बिरोल प्रखंड स्थित बिरोल पंचायत के वार्ड संख्या 6 में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार का कार्य इस वक्त जारी है। हालांकि इस पर मुखिया संजय पासवान के द्वारा एक आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है, जिसमें उन्होंने शिकायत किया है कि वार्ड संख्या 6 यानी अजीत कुमार झा जो वार्ड के सदस्य हैं उनके द्वारा इसमें अनियमितता बरती जा रही है और एक अच्छे खासे भवन को तोड़कर उसके ईंट का उपयोग सोख्ता निर्माण में कर रहा है। हालांकि जब इस मामले में शुक्रवार को बीडीओ प्रेम सागर मिश्र कार्यस्थल पर पहुंचे, वीडियो के द्वारा जब स्थानीय लोगों से पूछा गया कि क्या ये जो भवन है ये सामुदायिक भवन क्या पहले से जर्जर स्थिति में था या पहले से ठीक था। स्थानीय लोगों ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और ये कभी भी गिर सकता था, इसलिए इसका जीर्णोद्धार होना अति आवश्यक है। हालांकि पंचायत के मुखिया के द्वारा पूर्व में यह आश्वासन दिया गया था कि इसका जीर्णोद्धार जल्द किया जाएगा। देखिए, मुखिया जी के द्वारा जब इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया तब जाकर इसको किसी अन्य फंड के द्वारा आनन फानन में काम किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या बिरोल पंचायत के मुखिया संजय कुमार पासवान के द्वारा जो आवेदन दिया गया था अनुमंडल पदाधिकारी को, क्या वो आवेदन गलत था, या फिर जो प्रखंड के विकास पदाधिकारी जब योजना स्थल पर पहुंचे, कार्यस्थल पर पहुंचे, जब उन्होंने जांच किया, क्या वो जांच गलत था, या फिर ये सारी सवाल अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा। चलिए आज हम स्पष्ट कर देते हैं कि संजय पासवान मुखिया जी के द्वारा जो आवेदन दिया गया था अनुमंडल पदाधिकारी को, प्रेम सागर मिश्र यानी प्रखंड के विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब जो शुक्रवार को ये पूरी योजना का जांच करने धरातल पर पहुंचे, तो उन्होंने पूरी तरह से इस आवेदन को इनकार कर दिया और ये खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जो आवेदन मुखिया जी के द्वारा दिया गया है वो आवेदन गलत है। हालांकि यहाँ पर पंचायत जो सामुदायिक भवन है उसको तोड़कर किसी भी तरह से जीर्णोद्धार करना जरूरी है, क्योंकि ये सामुदायिक भवन यहाँ इस मोहल्ले के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए इस सामुदायिक भवन का किसी भी तरह से जो है इसका निर्माण होना चाहिए। आइए बीडीओ साहब क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा इस रिपोर्ट में। देखिए, एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि सामुदायिक भवन के पास में जो है काम हो रहा है और बहुत अच्छी स्थिति में भवन है और वहाँ पे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन कुछ महीने पहले की बात है, आप ग्रामीण से भी बात कर सकते हैं। यहाँ के जो माननीय मुखिया जी हैं उन्होंने खुद कहा था इसकी स्थिति देखते हुए, जर्जरता देखते हुए, और चूंकि ये 2 वार्ड को कवर करता है, वार्ड सभा वगैरह सब यहाँ पे ही होता है। ग्रामीण जो यहाँ के आसपास देख सकते हैं आप, इनको भी हर एक कार्य प्रयोजन के लिए आयोजन की आवश्यकता होता है। तो उसको देखते हुए खुद माननीय मुखिया जी ने कहा था कि इसका हम लोग रिपेयरिंग करवाएंगे। लेकिन ग्राम पंचायत में चूँकि पैसा नहीं होने की वजह से कोई दूसरा योजना भी हो चुका होगा, तो उनके पास राशि का अभाव था। तो फिर ग्रामीणों का मांग था, तो उनके मांग पे हमने पंचायत समिति फंड से जो है उस समय ही लगता है अगस्त की बात है, अगस्त में इसको सैंक्शन कर दिया गया था। काम हालांकि देर से शुरू हुआ और आवश्यकता था इस, मान लिया कोई बच्चा यहाँ पे खेल रहा है या कुछ हो रहा है, गिर जाए भवन तो कल ठीक है लाइफ का लॉस हो सकता है। तो ग्रामीणों का उचित मांग था। जो स्थिति है भवन की आप भी देख सकते हैं, अभी भी जो स्थिति ठीक नहीं है। अब यहाँ आने के बाद मैंने ग्रामीणों से कहा है कि आप लोग 5 व्यक्ति हो जाइए, साथ में एक कमेटी बना लीजिए और आपको जो ईंट चाहिए, जो सीमेंट चाहिए, जो बालू चाहिए, आप निर्णय लीजिए, गुणवत्ता देखिए और उस गुणवत्ता के अनुसार आप यहाँ पे कार्य करवाइए। स्थिति सच में ठीक नहीं है और कस्टम वित्त आयोग जो है उसमें प्रावधान किया गया है कि जो पुराने भवन है उनका मेंटेनेंस के लिए प्रावधान किया गया, तो उसी के अंतर्गत ये कार्य करवाया जा रहा है। जी, आप हमेशा जो है प्रशासन को जहाँ पे भी थोड़ा बहुत त्रुटि रहता है उसमें सुधार करने के लिए आप हमेशा रिपोर्ट करते रहते हैं और हम लोगों ने देखा है कि आपके रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों ने बहुत काम भी किया, सुधार भी करवाया और जो आपका मांग है बहुत उचित है। ग्रामीण भी इस चीज़ को मांग कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे नाला वगैरह नहीं है और बहुत सारे घर हैं तो कीचड़ हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग सोख्ता बनवाएंगे।